Hello students, Namaste. Students, you are most welcome to 10th class Science English medium. Students, upper chapter 8 Carbon and its compounds is study here. In this chapter today we are going to study about IUPAC naming of alkyne series. एल्काइन सीरीज़ का IUPAC नेमिंग किस प्रकार से किया जा सकता है, इस चीज़ को हम आज के इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एल्काइन सीरीज़ की नेमिंग से पहले, जैसे कि मैंने हर सीरीज़ के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को नोट किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स एल्काइन सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ को भी हमने पहले स्टडी करना है, उसको नोट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। एल्काइन सीरीज़ के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ ये सीरीज़ कंटेन करती है वो नोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन सीरीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन सीरीज, ठीक है ना। हमने एल्केन की भी प्रॉपर्टी नोट की थी, हमने एल्कीन की भी प्रॉपर्टी नोट की थी, अब हम एल्काइन की प्रॉपर्टी नोट कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द जनरल फॉर्मूला of this series is CnH2n-2, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। नंबर 2, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स वो चेक करते हैं। These compounds are also known as unsaturated हाइड्रोकार्बन। इन कंपाउंड्स को क्या बोल सकते हो आप? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी देखें, दीज कंपाउंड्स आर एल्सो कॉल्ड, दीज कंपाउंड्स आर एल्सो कॉल्ड एसिटिलाइन। इन कंपाउंड्स को आप क्या बोल सकते हो? एसिटिलाइन। दूसरा नाम है एल्काइन सीरीज के कंपाउंड्स का। इन दीज कंपाउंड्स ए ट्रिपल बॉन्ड present between a triple bond present between carbon atoms। किस तरह से होगा स्टूडेंट्स? ये मैं आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इस तरह से एक ट्रिपल बॉन्ड इन कंपाउंड्स के कार्बन एटम के बिटवीन प्रेजेंट होगा। जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो स्टूडेंट्स वो कहलाते हैं एसिटिलाइन, और इनको ही बोलते हैं हम एल्काइन सीरीज, ठीक है। 5, ये जो सीरीज है इसका सफिक्स क्या लगता है? द सफिक्स is used
for these compounds आयन, क्या बोलेंगे उसको? आयन। अरे गलत लिख गया, आई लिख दिया मैंने। ये इसका क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा, बाई एन ई, आयन बोलेंगे इसको, आयन। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बाद जैसे कि सभी सीरीज में हमने कंपाउंड्स को फॉर्म किया था, तो इसके अंदर भी कुछ कंपाउंड बना लेते हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर n की वैल्यू क्या होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम विच प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन एटम्स की नंबर प्रेजेंट होती है वो n की वैल्यू होती है। तो देखो n इक्वल टू मैं 4 ले लूँ। इसके लिए मेरे को क्या फॉर्म करना है, यहाँ पर कौन सा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है उसकी नेमिंग करनी है मेरे को। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या यूज़ करना है? जनरल फार्मूला CnH2n-2। वैल्यू रखिए C4 2 × 4 - 2 C4 8 - 2 C4 H6। ये आ गया आपके पास मोलेकुलर फार्मूला। ठीक है, अब इसका आपको क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? देखो मैं यही बात आपको बार बार हर कंपाउंड्स के लिए बताता आ रहा हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि कितने कार्बन एटम यहाँ पर दिए गए हैं। गिवन कार्बन एटम्स को चेक कीजिए, 4 कार्बन एटम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 कार्बन एटम की सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड एक सीरीज बना दो। जैसे देखो 4 कार्बन एटम से की सिंगल बॉन्ड से अटैच एक सीरीज बना दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको 3 सिंगल बॉन्ड्स विजिबल हैं। कोई भी 3 सिंगल बॉन्ड्स को आप ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। एक जगह, सिर्फ एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। मानो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब आपको कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड करना है। तो देखो इसकी 1 तो ये गई, 2 3 4 3 4, इसके लिए 3 4 4 अटैच करो क्या? हाइड्रोजन। क्या बन गया बच्चों? CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया इस मोलेकुलर फार्मूला का। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करिए। IUPAC के अकॉर्डिंग इसकी क्या करनी है आपको? नेमिंग। इसकी नेमिंग के लिए बच्चों आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स चेक करना है। प्रीफिक्स प्लस क्या करना? सफिक्स लगाना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का नेम हो जाएगा। प्रीफिक्स बताओ, 4 कार्बन एटम के लिए क्या आएगा? ब्यूट। प्लस सफिक्स क्या है? आयन। ऐड कर दो दोनों को, क्या बन गया? ब्यूटाइन। तो बच्चों ये मोलिकुलर फार्मूला किस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का था? ब्यूटाइन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका है? ब्यूटाइन का। समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। ठीक है ना। देखो n की वैल्यू बच्चों में यहाँ पर ले रहा हूँ 5। ठीक भाई, फार्मूला CnH2n-2 वैल्यू पुट कर दो
पहले मोलिकुलर फॉर्मूला को फाइंड करना है। H10-2 मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया C5H8, ये आ गया आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक, इसका क्या लिखना आपको? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपको 5 कार्बन एटम की चेन को सिंगल बॉन्ड से अटैच करके नोट कर देना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5, क्लियर? 5 कार्बन एटम हो गए। किसी भी एक सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल में कन्वर्ट कर दो। तुम्हारा मन करे जिस बॉन्ड को ट्रिपल में कन्वर्ट कर दो, सिर्फ एक जगह। देखो मैं इसको कर रहा हूं, ये कर दिया, ठीक है ना। अब कार्बन एटम की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दो। इसके लिए देखो 1 2 3, ये 4 हो गई। इसके लिए 3 4, इसके लिए 3 4, इसके लिए 4, इसके लिए ये 4। सबके साथ हाइड्रोजन अटैच करना है। हाइड्रोजन को अटैच करने के बाद स्टूडेंट्स इनको काउंट कर लो और इसमें आप चेक कर लो। 8 ही तो हैं, इधर भी 8 है। तो कैसे नोट करेंगे इसको? CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। ऐसे तो नोट करेंगे। अब देखो या कि नेमिंग करो। नेमिंग के काज क्या करना है? पहले प्रीफिक्स लाओ प्लस सफिक्स लाओ, फिर आपको हाइड्रोकार्बन का नेम लिखना है, ठीक। अब लाइए साहब आप प्रीफिक्स। कितना है कार्बन एटम? नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 के लिए प्रीफिक्स काउंट करो। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 5 के लिए क्या आ गया? पेंट, ये लिख दिया हमने पेंट। प्लस सफिक्स क्या है स्टूडेंट्स? आयन, क्या बन गया? पेंटायन। क्या बन गया? पेंटायन। तो देखो बच्चों, पेंटायन का फॉर्मूला है मोलिकुलर फॉर्मूला, ये पेंटायन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी तरह से आप कोई भी एन की वैल्यू मान लेंगे, लेकिन 1 नहीं मान सकते, है ना। 1 नहीं मान सकते। 1 क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम रिक्वायर्ड है। भाई ये 2 कार्बन एटम ही तो है रिक्वायर्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एक कार्बन एटम के अंदर तो आप ट्रिपल बॉन्ड कहाँ शो करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम 2 कार्बन एटम रिक्वायर्ड है इस सीरीज़ के लिए। तो इसका पहला जो कंपाउंड फॉर्म होगा बच्चों, वो क्या होगा? एथाइन। 2 नंबर पर कौन आएगा? एथ प्लस आयन, क्या बन गया? एथाइन। फॉर्मूला क्या होगा? C2H2, क्या होगा? C2H2 अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला एथाइन का। फिर बनेगा क्या? प्रोपाइन। ब्यूटाइन मैंने बनाया, पेंटाइन मैंने बनाया, फिर बनेगा क्या? हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इस तरह से आप बना सकते हो। और एक बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन एटम, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये आप इस जगह पे भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को कार्बन एटम की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना जरूरी होता है। तो उसको ज़रूर चेक कर लेना कि भाई 4 वैलेंसी इसकी हो गई है, ठीक है ना। नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप फटाफट से इसको नोट करो। अब देखो, एल्काइन सीरीज के लिए आपको IUPAC नेमिंग करनी है।
तो एल्काइन सीरीज के आईपीएसी नेमिंग के लिए बच्चों कुछ रूल्स हैं, तो मैं रूल्स यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है। फर्स्ट रूल कहता है बच्चों, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, longest carbon chain is selected as मेन चेन, मतलब मेन चेन की तरह आपको वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जो सबसे लंबी है और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे नेमिंग के लिए। आप लोग ऐसा मत करना कि दो कार्बन चेन सेम लेंथ की हैं और आप ट्रिपल बॉन्ड वाली छोड़ जाएं, तो ट्रिपल बॉन्ड वाली नहीं छोड़नी है, उसी को सेलेक्ट करना है। दूसरा रूल, मिनिमम नंबर इज गिवन टू मिनिमम नंबर is given to ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर देना है। ट्रिपल बॉन्ड को आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर देना है, ठीक है ना। जैसे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दिया था ना, ऐसे आपको ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। अगर कार्बन चेन के अंदर बाई चांस 2 या 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, आईपीएसी नेमिंग करेंगे ना, जो ट्रिपल बॉन्ड, अभी तो मैं बोल रहा था आपको कि ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह लगाना है, ठीक है ना। लेकिन आईपीएसी कंपाउंड्स के अंदर, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड 1 या 2 या 3 भी मिल सकते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना, मिल सकते हैं, संभावना है। तो अगर ऐसा हो, देखो, इफ नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इफ नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आर मोर देन 1, आर मोर देन 1, अगर एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो क्या करना है आपको, देन डाई ट्राई टेट्रा। अगर 2 हैं तो डाई लगाना है, 3 है तो ट्राई लगाना है, 4 है तो टेट्रा लगाना है, ठीक है ना। टेट्रा आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट्स करने के लिए आपको ये वर्ड लगाने जरूरी हैं। अब देखो साहब, एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स आईपैक नेमिंग के लिए, ठीक भाई। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम। देखो बच्चों, यहाँ पर ये कंपाउंड है, ठीक है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C2H2। इसको क्या बोलते हैं बेटा, देखो बेटा, इसको बोलते हैं हम एसिटालाइन, एसिटिलीन। इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एसिटिलीन, ठीक है ना। और इस एसिटिलीन का नेम क्या बनता है, 2 कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या कह सकते हो इसको, एथाइन कह सकते हैं ना।
ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, सेकंड चेक करते हैं बच्चों। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखो इसका आईपैक नेम बताना है आपको। कितने कार्बन एटम है? 4। नंबरिंग करनी है बच्चों। अब देखो इस पर तो मैंने नंबरिंग इसलिए नहीं की थी, इधर से दूं या इधर से दूं एक ही बात थी, 1 नंबर पर आ रहा था, इसलिए मैंने नंबरिंग नहीं दी। लेकिन इसमें मेरे को नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब मैं इधर से नंबरिंग करूं तो भी ये सेकंड नंबर पर आता है, इधर से करूं तो भी सेकंड पर आता है, तो 1 2 3 4 ये नेमिंग हो गई। ठीक है ना। अब बताओ ये जो आयन है, आयन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, कितने कार्बन एटम पर लग रहा है? 2 पे। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? 2। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आयन, तो क्या नेम बन गया? 2 ब्यूटाइन। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप इसको? 2 ब्यूटाइन। क्लियर है ना। अब देखो एक और लिख देता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसका क्या नेम होगा? अब देखो एक ही कार्बन चेन है ना, एक ही कार्बन चेन है, तो बच्चों आप लोग ये चेक करिए कि ट्रिपल बॉन्ड को किधर से नंबर कम मिलेगा। इधर से देते हैं तो ये 3 नंबर पे आता है, इधर से देते हैं तो 2 पे आता है, तो इधर से देंगे 1 2 3 4 5। क्या नेमिंग होगी? कितने नंबर पर है? आयन 2 पे, तो कार्बन एटम कितने हैं? 5। पेंट ट्रिपल बॉन्ड का क्या लगा दोगे? आयन। तो एक तो इस तरह से लिख सकते हो आप इसको, और देखो एक किस तरह से लिख सकते हो, 5 कार्बन है पेंट, 2 नंबर पर क्या लगाया है? ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए पेंट 2 आयन। इस तरह से भी नोट कर सकते हो आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं, 4th। ठीक है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस पर मैं लगा देता हूँ एक CH3। देख लो, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सभी कार्बन एटम की वैलेंसी 4 से कम या ज़्यादा तो नहीं है किसी भी कंडीशन में। अब बताओ आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। देखो इधर से सेलेक्ट करता हूँ मैं तो भी 5 होते हैं, सीधे सेलेक्ट करता हूँ तो भी 5 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधी सीरीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसमें नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से करूं? नंबरिंग के लिए मेनली ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड को कम मार्क देने हैं, तो इधर से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 हो गए। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर ये तो मेन चेन हो गई, और ये क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूएंट, जिसको सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो ये कौन सा है? बॉन्ड CH3। क्या बोलोगे? मिथाइल। कितने नंबर पर लग रहा है? 4 पर। तो पहले क्या लिखना है बेटा? पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फ़ाबेटिकली नोट करना है, और उसके बाद आपको कंपाउंड्स का नेम लिखना है। तो लिखेंगे क्या? 4 मिथाइल। ठीक है, कितने? 5 पेंट। कितने नंबर पर आयन लग रहा है? 2 पे। 4 मिथाइल पेंट 2 आयन, या 2 पेंटाइन कैसे लिख दो? पेंट 2 आयन लिख सकते हो, या 2 पेंटाइन लिख सकते हो। 5th नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। 5th नंबर में चेक करते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को लिखता हूं मैं आपके लिए। देखो चलो मैं पहले सीरीज़ बना देता हूं इस तरह से, ये सीरीज़ बना दी। ठीक है ना।
यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और ये मैंने यहाँ पर CH3 को ऐड कर दिया। ठीक भाई, इसके साथ हमने Cl को यूज कर लिया और इसके साथ हमने NO2 लगा दिया। अब बच्चों 4 बैलेंस ही कंप्लीट करो, CH, CH और CH3। ठीक है, अब आपको इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। तो भाई साहब आराम से ढंग से चेक करो बच्चों कि कैसे करेंगे नेमिंग है। हम गौर से चेक करो और देखो, कार्बन चेन का सिलेक्शन करिए। किस तरफ से करें? सीधे करें। अगर सीधे करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? हमको ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, इसलिए सिलेक्शन हमारा किस तरफ से जाएगा? या तो इस साइड से इस साइड जाओ या फिर इस साइड से इस साइड जाओ। तो लंबी किस तरफ होगी? लॉन्गेस्ट। यहाँ से मैं इधर जाऊँ, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है ना? तो बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई आपके पास इस साइड तक, कितने की? 6 कार्बन एटम की। ठीक है ना? अब इस पर नंबरिंग करो। ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, इसलिए सोचना नहीं है इनके बारे में ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी मेन चेन हो गई। ये सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट और ये भी क्या हो गया? सबस्ट्रेट। ठीक है ना? 3 सबस्ट्रेट हैं। कौन कौन से? देखो, इसको तो क्या बोलेंगे? इथाइल, इसको क्लोरो, इसको नाइट्रो। ठीक है ना? तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आना चाहिए? अल्फ़ाबेटिकली ये वाला आना चाहिए, इथाइल। कितने नंबर पर बताओ? 3 इथाइल। अब क्लोरो और नाइट्रो में से पहले कौन आएगा? क्लोरो। 4 क्लोरो, 5 नाइट्रो। कितने नंबर पर है? ट्रिपल 2 नंबर पर। और टोटल नंबर कितने? 6 हेक्स 2 आयन। ये बन गया नेम। 3 इथाइल, इथाइल, 4 क्लोरो, 5 नाइट्रो, हेक्स 2 आयन। ठीक है, ये इसकी IUPAC नेम हो गया। अब देखो और चेक कर लेते हैं एक बार, एक आध कंपाउंड और चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो इधर वाले आपने शायद नोट कर लिए होंगे, मैं इधर से स्टूडेंट्स एक को इरेज कर देता हूँ। देखो, इधर वाले कंपाउंड्स को आप नोट कर लो, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कंपाउंड्स में लिख रहा हूँ 6 नंबर, C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई। अब बताओ आप इसको नंबरिंग किस साइड से दोगे? नंबरिंग इधर से दें तो भी एक ही दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर से दें, कहीं से भी दो, एक नंबर पर आ जाएगा ये। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है ना? लेकिन ट्रिपल बॉन्ड स्टूडेंट्स इसमें 2 टाइम्स यूज किया गया है। ठीक है ना? तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे देखो। पहला 1 4 1 नंबर पर और 4 नंबर पर क्या हैं? आयन लगे हुए हैं। 1 4 कार्बन एटम पेंटा डाई आयन। 1 4 पेंटा डाई आयन, क्या बोलेंगे इसको? 1 4 पेंटा डाई आयन। देखो 1 4 2 जगह हैं, इसलिए मैंने डाई यूज़ किया है। और डाई क्या है? आयन है। आयन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है। पेंटा का मतलब 5 कार्बन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ठीक है ना?
ये आ गया कंपाउंड्स। और चलो मैं एक कंपाउंड और लिख देता हूँ आपके लिए, ये लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पर लगा दिया मैंने CH2। इसका नेम बताओ बच्चों क्या होगा। कहाँ से डालोगे नंबरिंग? अरे यहाँ से डालेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 नंबर पे क्लोरो लग रहा है और 1 पे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ? आयन। 1 पे क्या लग रहा है? आयन। तो आप या तो सीधे 1 ब्यूटाइन लिख दो, 4 कार्बन है, या फिर आप लिख सकते हो इसको क्या 4 क्लोरो ब्यूट 1 आयन, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये IUPAC के अकॉर्डिंग एल्काइन सीरीज़ की नेमिंग की जाती है। ये कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल आपको यहाँ पर मैंने दिए हैं, ठीक है ना। और आई होप दैट यू विल बी वेल अंडरस्टैंड दीज एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करे करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। क्या फ़र्क पड़ता है लाइक करने में? लाइक करो, कमेंट्स करो, अच्छे लगते हो। और सभी वीडियो को जो IUPAC नेमिंग की वीडियोस हैं उनको बड़े तरीके से देखना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमको वीडियोस होमवर्क कर लेने के लिए नहीं देखना है, हमको वीडियोस को देखना है IUPAC नेमिंग सीखने के लिए, ठीक है बच्चों। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। टिल देन ओके।